अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, जो मैंने कहा था वो सच साबित हो गया। मैंने आपको बताया था कि मरियम साईं जो हैं, जब से इन्होंने अपनी शादी का फ़ेक ड्रामा रचाया है, पिछले तकरीबन जब से ये इद्दत से उठी है तो इनका ये ड्रामा तो चल रहा है वक्तर फ़वक्तर। लेकिन पिछले 4-5 महीने से इसने इस कंटेंट से बहुत ही फ़ायदा उठाया और आज उसका सबूत आप लोगों ने देख लिया अपनी आँखों से। आज मरियम साहिबा ने अपनी यूट्यूब पेमेंट और अच्छी खासी रकम जो उसने निकलवाई, ये किसको दिखाने के लिए रकम निकलवाई, ठीक है जी, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जी, तलाक को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है मरियम साई ने। कोई भी औरत जो है बेशक वो गलती ससुराल वालों की ही क्यों ना हो, मैं मतलब कि कुछ भी हो ना, ज़ालिम शौहर हो, वो जान छुड़ाना चाहती हो, ज़ालिम ससुराल हो, वो चाहती हो मेरी इनसे जान छूट जाए, इसके बावजूद भी जब लड़की को तलाक का नोटिस मिलता है तो वो इतनी हैप्पी नहीं होती जितनी मरियम साहिबा हैं। तो ये इतनी खुश क्यों है, इसके बारे में भी मैं आज आपसे बात करूंगी। और जी, मुझे लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हैं कि भाई वो जो सामान इसने लिया, इतनी सारी शॉपिंग की, इसने अपना फर्नीचर ख़रीदा, गोल्ड ख़रीदा, कपड़े ख़रीदे, ये ख़रीदा वो, तो अगर इसने शादी ना चलानी होती तो इतना ख़र्चा क्यों करती। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी आज कि इन्होंने क्या ख़रीदा, क्या नहीं ख़रीदा, और इनका वो सामान किधर है और ये आगे क्या करने वाली हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मरियम साहिबा जो मतलब उन्होंने जो एक माइंड बनाया था, एक फेक कंटेंट बनाया था, जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था और एक स्क्रिप्टेड शादी कंटेंट चलाया था, उसमें वो 100% कामयाब रही हैं। और इतनी शातिर, इतनी बेगैरत, इतनी बेशरम, इतनी छिछोरी, इतनी ढीठ औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली देखी है, पहली पहली देखी है। ऐसी बेगैरती तो सितारा यासीन ने भी ना की थी जो इस बंदी ने बेगैरती की है। उसने, लोग कहते हैं कि यही सहाफ़ी जो कल इनके हक में वीडियो बना रही थी ना, इन्होंने सितारा यासीन के ड्रामों को एक्सपोज किया था अपने चैनल पे, तो यही कुरतुलैन साहिबा। तो कुरतुलैन साहिबा जी जो ये सितारा यासीन है ना, इनका भी नंबर आपकी मरियम ने क्रॉस कर दिया है। सितारा यासीन पे तो इल्ज़ामात लगे थे और उन्होंने फिर वो उठ-पटांग हरकतें की थी, आईब्रो शेव कर लिए थे, और इसके अलावा उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने शौहर की शादी फेक करवाई। लेकिन वो शादी कम अज़ कम निभा तो रहा है उसका शौहर, वो सौतन को बर्दाश्त तो कर रही है ना। लेकिन आपकी चहेती मरियम ने जो एक कंटेंट चलाया सोशल मीडिया पे नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ट्रेंडिंग में आने के लिए, उस चीज़ को वो निभा भी ना पाई। वो उन्होंने पूरा जो स्क्रिप्ट लिखा था उसके ऐन मुताबिक वो चलती रहीं और उन्होंने कहीं पर भी कोई गलती नहीं की। कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस बंदे को मैंने इतना यूज़ किया, जिससे मैंने अपने हाथ चुमवाए, पाँव चुमवाए, जिसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई, जिसको मैंने कहा दिन है तो उसने कहा दिन है, मैंने कहा रात है तो उसने कहा रात, उस बंदे को वो ठोकर मार के आ गई। क्योंकि उसका उसकी मतलब कि उसने जो स्क्रिप्ट लिखा था उसमें था ही यही कि भाई 15 दिन से ऊपर मैंने उस घर में नहीं रहना। सही है जी। तो 15 दिन में जो उसने चंद चढ़ाने थे चढ़ा के वो अपनी अम्मा के गोडे के साथ आके बैठ गई। और अब तलाक को, आप कहती है ना खान फैमिली तलाक को प्रमोट किया, तो मैं ऐसे तमाम चैनल्स के खिलाफ हूँ जहाँ पे जो यहाँ पे हमारे मुआशरे में इस तरह की गंदी गलाजत भरी चीज़ें प्रमोट करते हैं, चाहे फिर वो फेक शादी कंटेंट हो, चाहे फेक प्रैंक्स लड़ाइयाँ हो, चाहे झूठा कंटेंट हो, झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना के जो कंटेंट बनाया जाता है कि भाई वायरल हो, वीडियो देखें लोग, हमें हमें व्यूज़ मिले, हराम की कमाई है ये सारी। ठीक है, वैसे तो औरत का सोशल मीडिया पे चैनल बनाना ही गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तो सीधी-सीधी अल्लाह की नाफ़रमानी है। लेकिन फिर भी हम तो हैं ही नाम के मुसलमान, कर रहे हैं लोग काम, तो बंदा कंटेंट तो मतलब कि ठीक बनाए ना, उसमें भी झूठ, उसमें भी इतने बड़े-बड़े झूठ। अब देखें सिस्टोल जी ने, मैंने सुना है 25 करोड़ या 15 करोड़ इस तरह का कुछ घर दिखा के और पूरी वीडियो बना के, और बाद में क्या पता चला जी वो घर तो इन्होंने लेना ही नहीं था। वो डीलर बैठ के रो रहा है और वो कह रहा है कि इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया, और जब इन्होंने घर फाइनल कर दिया, ये कमरा इसका, वो कमरा उस बहन का, तीसरी का, चौथी का, हर चीज़ फाइनल हो गई। पूरे घर की वीडियो बना ली, पूरा एक कंटेंट बना लिया, लाखों में, मिलियन में व्यूज़ ले लिए। और जब डीलर से बात हुई कि भई घर की पेमेंट के बारे में, क्योंकि डीलर बेचारा तो समझा था कि मेरा जो है वो ये सौदा हो जाएगा, ज़ाहिर बात है उसको भी अपने फ़ायदे की थी। लेकिन इनकी जो सिस्टोलॉजी के फादर साहब हैं, फैसल साहब, उन्होंने कहा जी देखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो यूँ ये लोगों को बुद्धू बनाते हैं, जिस तरह डकी ने बनाया और इस तरह दीगर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं,
उनसे भी ज़्यादा घटिया तरीन, मैं कहती हूँ, उन्होंने तो एक घर दिखाया था ना, इसने तो अपनी ज़िंदगी का तमाशा बना दिया। इसने तो खुद को यूज़ करवा लिया, खुद को इस्तेमाल करवा लिया, खुद किसी के नीचे लेट गई सिर्फ चंद टक्कों की खातिर, तो डूब मरने का मुकाम है। तो मैंने जो कहा था कि इन्होंने डिजिटल वो हीरा मंडी को ये प्रमोट करती हैं, आप तो तलाक के पीछे पागल हो रही है ना कि तलाक को कोई प्रमोट कर रहा है, तो इधर भी नजर षानी करें ना सहाफ़ी साहबा, कि ये भी तो हीरा मंडी को प्रमोट कर रही हैं ना, डिजिटल हीरा मंडी को प्रमोट कर रही हैं। कि वैसे तो हम बॉयफ्रेंड रख नहीं सकते, हम ख़ानदानी औरतें हैं, तो हम 15 दिन का ब्याह रचा लेते हैं, 15 दिन अपने शोहर के साथ मज़े करके, तो उसके बाद उसको किक करके तो माँ के घर आके बैठ जाएंगी और फिर मज़े से अपने व्लॉग बनाएंगी, और फिर उसको क्या नाम देंगी जी, मेरी मेहनत की कमाई। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। किसी, मैं कहती हूँ, किसी गैरतमंद माँ बाप की बेटी होती ना, तो आज पता नहीं इसके क्या हशर हो चुके होते, जितनी ये बेगैरत है। इसने तो खुद को खुद का सौदा किया है इसने। मैंने आपको बोला था, जो मैंने कहा था वो सच साबित हो गया। आज इसने बड़ी अमाउंट आपको दिखा दी, शो करवा दी, लेकिन ये 1 महीने की नहीं होगी, ये झूठ बोल रही है। 1 महीने की अर्निंग इसकी बहुत ज़्यादा है। ये तो उसका एक हिस्सा है, 1 महीने की अर्निंग में से उसका थोड़ा सा हिस्सा है जो इसने शो करवाया है। और मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि इसने बड़ा हाथ मारा है और ये कुछ बड़ा करेगी, कुछ बड़ा करेगी, ठीक है। तो ये आगे आगे देखिए, देखते जाएं। जैसे शादी का कंटेंट इसने चलाया ना 2-2.5 साल, इसी तरह अब इसने ये कंटेंट भी आज से शुरू कर दिया कि आगे कुछ आने वाला है, कुछ खरीदने वाली हैं, कुछ लेने वाली हैं, ये रकम किस लिए निकलवाई है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो बैठे रहें ट्रक की बत्ती के पीछे लग के, आप लोग इनकी वीडियोस के इंतज़ार में। तमाशा, खैर तमाशा देखने में क्या हर्ज है, मैं तो नहीं मना करूँगी कि आप तमाशा ना देखें, अच्छी बात है। जहाँ पे लोग बंदर नचवा रहे होते हैं तो वहाँ पे वो हजूम तो इकट्ठा होता है ना तमाशा देखने के लिए। इसी तरह कहीं पे लड़ाई हो रही है, हाथापाई हो रही होती है, तो हजूम तो इकट्ठा होता है ना देखने के लिए। तमाशा तमाशा भी हुआ, तो तमाशा देखने से तो मैं मना नहीं करूँगी, आप देखें, लेकिन सीरियस मत लें, सीरियस मत लीजिएगा। और ये हमदर्दियाँ जो आप लोग इनसे करते हैं ना, ये मत करें। तो साफ़ी साहिबा से मैं ये कहूँगी, कुरत साहिबा, ज़रा आज की वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में नज़र दौड़ाएं, आपको मरियम साईं की हकीकत नज़र आए कि मरियम साईं की असल में रियलिटी है क्या। खान फैमिली को तो जुमा 8 दिन हुए नहीं है सोशल मीडिया पे आए हुए, अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया कि हम उनको कुछ कहें। जब वो भी दिखाएंगे हम उनको कहेंगे। लेकिन तलाक के मामले में जो कुछ हो रहा है वो सारा किया धरा मरियम साईं का खुद का है। मरियम साईं खुद उनको जलील करती है, खुद उनको नीचा दिखाती है, खुद चाहती है मुझे तलाक दे दें वो, क्योंकि खुला नहीं लेगी, उसको कोई मसला नहीं है। हसन साहब उसको छोड़े ना छोड़े, उसने क्योंकि हसन के पाँव में वो कहते हैं ना बेड़ियाँ पहना दी, पक्का उसको जो है ना सही से उसको उसने जकड़ लिया है निकाह के बंधन में कि भाई मैंने तो अब तलाक लेनी, खुला लेनी नहीं है। इन्होंने तलाक ना दी तो इनका अपना नुकसान होना है, वो आगे शादी नहीं कर पाएगा, कोई इसको रिश्ता नहीं देगा, तो बैठे बैठे बुढ़ा हो जाएगा। और मैं इस चीज़ को कंटेंट के तौर पे यूज़ करती रहूँगी। और इसको नाम दे रही है मेहनत का। मेहनत, मैं कहती हूँ लानत है ऐसे पैसे पे, लानत है ऐसी मतलब पैसे पे, कमाई पे, मेहनत पे, जो इस तरह की मेहनत करके औरतें पैसा कमाती हैं। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है जी इस ख़ानदान के मर्दों के लिए, स्पेशली दोनों भाइयों के लिए और बहनोई के लिए। तुम लोगों के अंदर भी गैरत की शदीद कमी है, शदीद कमी है। तुम लोगों ने ऐसी बहनों के हाथों में कैमरा पकड़वाया, ख़ास तौर पे बिलाल साहब को आज मैं कहूँगी कि शायद आपको अपनी बहनों की असलियत खुद भी पता नहीं थी। शायद आप बहुत सीधे थे, मासूम थे, सॉरी मासूम नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, मासूम लफ्ज़ इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती मैं, फिर हो जाता है। शायद आप इनोसेंट थे, आपको अंदाज़ा नहीं था कि आपकी बहनें जो हैं वो कितनी बेलगाम हैं, कितनी बागी ज़हन की हैं। और स्पेशली मरियम साहिबा जो हैं वो तो तलाक शादी का भी खेल खेलेगी यूट्यूब पे। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। आप समझते थे कि शायद मैं जिस तरह वीडियोस बनाता हूँ, किसी की बर्थडे दिखा दी, किसी के साथ खाने पे बाहर चला गया है, रिश्ता हो गया, ये दिखा दिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जो कि ये भी गलत है, इसको भी मैं सपोर्ट नहीं करती। तो आपको अंदाज़ा नहीं था कि आपकी बहन तलाक़ों तक पहुंच जाएगी, एक तलाक लेगी, फिर इद्दत के फ़ौरन बाद अगले को ढूंढने में निकल जाएगी, और अगले को ढूंढने के बाद फिर उसके साथ ब्याह रचा के उसको फिर 15 दिन के बाद किक मार के आ जाएगी। तो शायद आपको पता नहीं होगा, इसलिए आपने अपनी बहनों को चैनल बना बना के दिए। वैसे तो ये कहती हैं कि हमें यूट्यूब पे लाने वाला कोकाफ का जिन उमैर है। ये जितनी मेरी बहनें कहती हैं ना कि भाई ये बिलाल ने इनको चैनल बना के दिए हैं, तो मुझे नहीं पता बिलाल ने बना के दिए हैं या इन्होंने खुद बनाया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं, अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी कुछ महीने पहले की, जब बिलाल नया नया जर्मनी गया था, उस टाइम इनकी चैनल से कुछ वीडियो आई थी, शायद मरियम के चैनल से ही आई थी, जिसमें इन्होंने अपने मुंह से इस बात का इकरार किया था कि सोशल मीडिया पे हमें लाने वाला कोकाफ का जिन आमना पीरनी का शोहर उमैर है। ठीक है, तो इसलिए मैं बिलाल को ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि मुझे क्या पता, गैर का इल्म तो अल्लाह को है। इन्होंने तो अपने बूथे से बोला है, इन्होंने तो अपने बूथे से बोला कि हमें उमैर लेके आया, तो मैं कैसे कहूँ कि बिलाल लेके आया है।
लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि शायद बिलाल को इतनी इस हद तक अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि बहन भाई समझते नहीं है ना। वो कहते हैं कि जैसे मतलब कि हम हैं वैसे ही हमारे बहन भाई हैं। तो बहरहाल जी, ये अब बड़े शिमले ऊंचे कर रही हैं माँ बाप की, बाप की बेचारे की को कहती है कि जालम था। ये बेगैरत औरत कहती है बैठ के माँ के साथ कि मेरा बाप जालम था, और शर्म से डूब मरने का मुकाम है बुढ़ी औरत। तेरा बाप जालम नहीं था, वो एक समझदार सुलझा हुआ इंसान था, जो जिसने एक दुनिया देखी थी, ज़माना शनास था। उसको पता था कि बेटियों को घर में रखना जो है उसका हुक्म आया है, औरत को छुपा के रखने की चीज़ है। औरत जो है वो चादर और चारदीवारी में रहे तो उसकी इज्जत होती, महफूज रहती है। लेकिन तुम्हारी माँ को वो जालम लगा और तुम्हें भी जालम लगा, लेकिन तुम लोग इतनी बागी जेन की थी कि फिर भी तुमने बाप की ज़िंदगी में चैनल बना लिए, और चैनल बनाने के बाद उस पर अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंटेंट भी बनाती रही, और फिर तलाक़ें लेके अगली आगे शादियाँ भी की तुम लोगों ने। एक बुढ़ी को अम्मा जी ने घर बिठाया हुआ है, उसको तो उन्होंने शादी नहीं की। तो क्या ये इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे कि शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है? यहाँ पे साफ़ी साहिबा क्यों नहीं आके बोलती, जहाँ पे उसकी अम्मा कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की, बंदे को मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं, सेहत नहीं ठीक रहती, बंदा बुढ़ा हो जाता है शादी करके, बच्चे हो जाएं तो रफड़ पड़ जाता है, बच्चे संभालने पड़ते हैं। साफ़ी साहिबा ज़रा इनकी पिछली वीडियोज़ देखें ना, आपको पता चले कि ये अपनी वीडियोज़ में लोगों को क्या बताती हैं और किन चीज़ों को प्रमोट करती हैं, किस तरह ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करती हैं सोशल मीडिया पर बैठ के, बेशरम और बेगैरत औरतें। तो ये मरियम साई ने आपको नोट दिखाए, तो नोट इसने हमें नहीं दिखाए, क्योंकि हमें इसने दिखाने होते तो पहले भी शायद अपनी वीडियोज़ में ये नोट दिखाती। ये नोट दिखा रही है अपने अब मैं क्या कहूँ, दो दो इसके ससुराल है। मैं कहूँगी सबका ससुराल तो आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा ससुराल। तो ये जो ताज़ा ताज़ा सबका हुआ है ना, जिन्होंने अभी अभी इसको नोटिस भेजा, ये उनको दिखा रही है नोट और सड़ा रही है। तो सड़ रहे होंगे वो, मुझे नहीं पता वो सड़ रहे हैं या नहीं सड़ रहे हैं। बहरहाल ये सारा ड्रामा जिसमें ये जो बुढ़ी आशा इसका पार्ट बनी है, जो पहले मरियम को इतना उसकी हौसला अफजाई नहीं करती, आज उसकी स्पेशल उसने हौसला अफजाई की, क्योंकि शायद उसको उधार चाहिए था। लेकिन ये मरियम साई जो है ना, किसी को अपने बूथे से उसने बोल दिया कि मैं 10-20 रुपए से ऊपर उधार किसी को नहीं देती, और मेरा जो है ना इतना ज़र्फ नहीं है, मेरे में इतनी वो नहीं दे सकती ना, बिल्कुल भी नहीं पैसे के मामले में है। तो इसने तो अपनी बहन आशा को भी मशवरा दिया था, तू भी कोई लौंडा ढूंढ ले, तू भी मेरी तरह मेहनत कर और शादी का कंटेंट चला के फॉलोवर भी कंप्लीट कर लो 1 लाख, और अच्छा खासा पैसा भी कमा लोगी। लेकिन उसने इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहती है मैं जिसके साथ दोस्तियाँ लगाती हूँ ना, मैं निभाती हूँ, तो ये ना हो मेरी शादी गले पड़ जाए, मुझे निभानी पड़ जाए। तो इस डर से, और फिर अब ऊपर से उसने जो ऑपरेशन करवाया, अब शादी का फ़ायदा भी तो कोई नहीं है ना। तो ये हालात है। और अम्मा ऐसी मैं कहती हूँ ढीठ है, जिसको कमेंट्स में लोग बुरा भला बोल रहे हैं, गालियाँ तक दे रहे हैं। वो टस से मस नहीं होती, उसको सिर्फ पिज़्ज़े बर्गर कपड़े जूते याशी ठोरा फेरा और इन चीज़ों पे लगाए रखो, बाकी कोई मसला नहीं। ठंडी ठंड प्रोग्राम, बर्फ़ का ब्लॉग, तो कोई कहीं नहीं इसने जाना था। ये सारा झूठा प्लान स्क्रिप्टेड व्लॉग था। इसको अब पता चल गया मैंने लोगों को कैसे अपनी उंगलियों पे नचाना है। और जितनी ये शातिर है ना इस फैमिली में, इतनी तो मैं कहती हूँ आसफा फैमिली वाले भी शातिर नहीं है, इतना तो कोकाफ का जिन भी शातिर नहीं है, आमना पीरनी भी नहीं है जितनी ये शातिर है। किस तरह आपको ये बुद्धू बनाती है, किस तरह ये फेक कंटेंट बना बना के लाखों में व्यूज़ लेती है। तो मैं तो कहती हूँ आपको शर्म से डूब मरना चाहिए, जो इसकी फेक वीडियोज़ देखते हो, अपना कीमती टाइम ज़ाया करते हो। फिर मैं कहूँगी खैर है, तमाशा देखो, तमाशा देखने में क्या हर्ज है, आपके पास तो वैसे भी वेला टाइम है। तो मुहतरमा साहिबा ने तलाक को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, सबूत आ गए। अब मैं आती हूँ जी, मेरी बहन ने सवाल किया कि इसने इतनी सारी शॉपिंग, तो मेरी बहन इसने कोई शॉपिंग नहीं की थी, इसने सिर्फ मॉल्स में फिर फिर के दिखाया था, इसने कोई शॉपिंग नहीं की थी। इसने वो चंद सूट दिखाए थे जो इसको मुफ्त में मिले थे, इधर उधर से आए थे। इसने कोई गोल्ड नहीं ख़रीदा, इसने कोई ज्वेलरी, एक इसने कांटा भी नहीं ख़रीदा आर्टिफिशियल। वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी इसको मुख्तलिफ पेजेस से आई थी या प्रमोशंस के लिए, वो इसने दिखाई थी। और जो 1-2 इसको गिफ्ट मिले थे, एक मोमना मीसनी की तरफ से और आमना पीरनी की तरफ से, सॉरी आमना पीरनी की तरफ से नहीं, ये आशा बुजुर्ग लेडी। तो हो सकता है कि इन 2 चीज़ों की इनको घर में ज़रूरत हो और वो इन्हीं के घर में कभी आपको नज़र आ जाएँ, या फिर हो सकता है कि ये दोनों बुढ़ी औरतें अपना घर अलग ले लें, तो ये सामान वहाँ पे जो थोड़ा बहुत इन्होंने लिया था, या फिर हो सकता है कि वो भी चंद मतलब वीडियो बनाने के लिए इन्होंने थोड़ी देर के लिए रेंट पे ली हों चीज़ें। कि मैंने तो नहीं देखा कि इसके ससुराल में इसकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन गई है, या वो जो बाकी सामान इसने, वो बस जो ये आशा बुढ़ी ने दिया था इसको, वो LCD दी थी, वो इसने रूम में दिखाई थी, क्योंकि इसने रूम टूर करवाना था। और बाकी जो सामान है वो भी मुझे लगता है कि रेंटेड था, या फिर इसने कहीं संभाल के रख लिया होगा कि भाई आगे मेरे काम आएगा। ज़ाहिर बात है, सारी ज़िंदगी तो भाइयों के घरों में इन्होंने नहीं रहना, हो सकता है ये सेपरेट हो जाएं, या अपने इनको भाई अगर इनको एक पोर्शन देता है तो उसमें इनके काम आएगा। जैसे ये आशा बूढ़ी खातून जो है, बुजुर्ग खातून, अभी शॉपिंग कर रही हैं,
तो वो सामान तो इन्हीं का रहना है ना, वो किसी ने इनसे ले तो नहीं लेना ना, कोई बिलाल ने छीन तो नहीं लेना, तो वो तो इन्हीं के काम आना है। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी वो इनके काम ही आएँगी। और इसने खुद बताया कि मैंने कोई शादी के फ़ौरन बाद इसने आके एक वीडियो बनाई थी कि मैंने कपड़े नहीं खरीदे, और लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि तुम तो शादी पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही थी, अब तुम कह रही हो कि मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसने कुछ भी नहीं खरीदा, और इसने गोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं लिया, बल्कि इसने सलामियाँ और यूट्यूब से तो इसने कमाया ही, उसके ऊपर बिलाल को भी इसने मोछा मारा, उसको भी अच्छा खासी बड़ी रकम उससे भी लूटी, और बाकियों ने तो ज़ाहिर बात है कंटेंट बना के तो उसके बदले इसको छोटे मोटे इनाम दिए। वो मैर को काफ के जिनने शादी का की रोटी दी, उसके बदले फिर उन्होंने बड़ा कंटेंट कैश किया, और मगरमच्छ के आंसू बहा बहा के लोगों के दिलों में अपना घर बनाने की कोशिश की, फॉलोअर्स इकट्ठे किए। तो कोई कहते हैं ना कि इनको महंगा नहीं पड़ा ये सौदा, इन्होंने बड़ा इससे कमाया, बड़ा इससे इन्होंने फ़ायदा उठाया है, और अभी उठाएंगे आगे भी। तो मैं इनको अब कहूँगी ना कि अब तलाक का कंटेंट भी चलाओ, जैसे शादी का कंटेंट तुम लोगों ने 3-3 4-4 महीने चलाया, अब तलाक का भी कंटेंट चलाओ, अब तलाक के कंटेंट को भी कैश करो। जैसे भाई बिलाल के बच्चा जो पैदा हुआ है उसके कंटेंट को कैश कर रहे हो बिना कुछ खर्च किए, तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए, गैरत तो तुम लोगों के अंदर है ही नहीं। मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि ये इन्होंने कहा था कि ये हमारे बहनोई ने हमारे चैनल बनवाए हैं। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।